वन विथ एमसीक्यू। ठीक है, तो बीपीएससी में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न पे मैंने कोशिश किया है। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है इस पैटर्न पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी जो है वो है पटना। इस सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख जो है पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया होता है। अब आई क्वेश्चन नंबर 7, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे सीएजी यानी कि कॉम्पेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है। आप अगर संविधान पढ़ेंगे तो 148 में और वन डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस एमसीएस पैटर्न में चलता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई मानी जाती है? तो ये जो है यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। समुद्रगुप्त भी ऑप्शन में, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, स्कंदगुप्त भी है, आपको देखना है। कुमार गुप्त प्रथम ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बिहार के नालंदा में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ध्यान रखना है, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बार संशोधन हो चुका है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों का ध्यान रखना है आपको। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल इससे जो है बहुत सारा कहर आता है, बहुत सारा पानी आता है, जो बिहार के कई क्षेत्र में क्या है जलमग्न कर देती है, यानी बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे संरक्षक कहने का अर्थ है कि अगर हम संविधान के दायरे से हट के कुछ भी काम करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके बता देती है कि ये जो है गलत है, वैध नहीं है, तो इसलिए नल एंड वॉइड कर देती है, इसीलिए उसे संरक्षक माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। गया, पटना, दरभंगा गलत है, भागलपुर है। एक चीज और मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो भी भागलपुर सबौर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ये देखिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, अप्रैल है, जुलाई, अगस्त है, तो जुलाई ध्यान रखना है आपको, 2017 यहाँ भी 17 है, ध्यान रखना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ध्यान रखना है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण है। ठीक है, मैं मैप के द्वारा इसको पूरा बिहार आपको मैप से पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल आप ये देख लीजिए। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है, गया, पूर्णिया, पटना नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और अभी तुरंत मैंने बताया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पे लगता है? तो सोनपुर मेला जो है वो गंडक और गंगा नदी के तट पे लगता है, याद रखना है बात को। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री था वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ध्यान रखना कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण के नाम पे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण
सिंह। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल जो है आपका 12 अनुसूची है, ध्यान रखना इस बात को। ये सब देखिए है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन होता है डिजिट में, तो 12 अनुसूचियां हैं। फिर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। तो देखते हुए गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नहीं है, गंगा नहीं, यमुना नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, गोदावरी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो आप जान ही रहे हैं, हर साल जो है असम में बाढ़ ला देती है ब्रह्मपुत्र से। यमुना दिल्ली में है, गोदावरी आपका जो है वो साउथ में बहती है, तो इसलिए तो आज का जो 20 क्वेश्चन का सेट था, हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा आप लोग को तो मैं डेली कोशिश करूंगा 20-25 धीरे धीरे मैप भी आप लोग धीरे धीरे करके बिहार का सारा कुछ पढ़ा दूँ। ठीक है।